का राष्ट्रीय चिह्न क्या है? भारत का राष्ट्रीय चिह्न यानी राष्ट्रीय प्रतीक नेशनल सिंबल भारत का राष्ट्रीय प्रतीक जो है ये झंडा है। ये राष्ट्रीय प्रतीक है। ये कहाँ से लिया गया है? आपको ये झंडा कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है सारनाथ स्थित अशोक चिन्ह के जो सारनाथ है जगह है वहाँ पर अशोक के सिंह का स्तंभ जो लगा हुआ है वो उस आकृति से लिया गया है। भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 के दिन ही झंडा को अपनाया। प्रतीक झंडा को किस दिन अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया और ये प्रतीक जो है मुंडेकोशिकों में लिखा गया है। इसके नीचे जो लिखा गया है सत्यमेव जयते। क्या लिखा है? सत्यमेव जयते। किस भाषा में लिखा है? देवनागरी भाषा में लिखा है। किस भाषा में लिखा है? देवनागरी भाषा में इसको लिखा गया है। देवनागरी भाषा में इसको लिखा गया है। ठीक है, देवनागरी भाषा में लिखा गया सत्यमेव जयते लिपि में अंकित है। ये शासनिक कार्यों में प्रयोग लाए जाने वाले राष्ट्रीय प्रतीक अलग अलग रंग होते हैं। इसमें 3 कलर है। ये जो है देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं ना, 1 कलर 2 कलर 3 कलर। तो ऊपर जो है हमारा केसरिया रंग है, नीला है। ये जो नीला रंग है ये किसका प्रतीक है? ये है नीला राष्ट्रीय प्रतीक भारत मंत्रियों द्वारा है। ये किसके द्वारा है? भारत के मंत्रियों द्वारा नीला प्रतीक है। और लाल किसके लिए प्रतीक है? राज्यसभा के सदस्यों अधिकारियों द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों के अधिकारियों के द्वारा ये लाल कलर प्रतीक है। हरा रंग जो है, हरा रंग है जो ये हरा रंग है, ये है राष्ट्रीय प्रतीक लोकसभा के सदस्यों द्वारा उपयुक्त लाए जाने वाला है। जो कहते हैं हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई, तो यही है हमारा खुशहाली चाहता है। हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई, नहीं चाहते इस दुनिया में अपना राज जमाना। ये इसी पर ये राष्ट्र गीत जो है राष्ट्रगीत है इसी पर गाया गया है। और ये जो हमारे हिंदुस्तान में इसको राम राज्य चिन्ह का प्रयोग भारत के राजनीतिक अनुसूचित उपयोग में अधिनियम 2005 के तहत नियंत्रित होती है। ये देखिए भारत के राष्ट्रीय ध्वज का यानी नेशनल फ्लाई जो है हमारा, ये कितने रंग के होते हैं? इसमें 3 कलर होते हैं। देखिए 3 कलर होते हैं इसमें। ये केसरिया है, सफेद है, हरा रंग है, ये चरखी है। ये किस जगह से लिया गया है? ये अशोक स्तंभ से लिया गया है, अशोक सिंह के स्तंभ से लिया गया। और इसमें जो है केसरिया जो रंग है, हरा, तिरंगा में 3 रंग 3 पट्टियों वाला रंग होता है, जिसमें गहरा केसरिया ऊपर जो है, गहरा केसरिया ऊपर है और इसके ये सफ़ेद है। इसके बाद गहरा रंग हरा है। ये देखिए गहरा रंग हरा होता है। सफ़ेद रंग सारनाथ से लिया गया है। और इसमें जो 16 इसमें ये जो तीली है, इसमें कितने तीलियाँ होती हैं? 24 तीलियाँ होती है। कितनी तीलियाँ होती है? इसमें आपका 24 तीलियाँ मिलेगी। इसमें 24 तीलियाँ हैं। और जो चक्र का जो ये चौड़ाई और लंबाई कितना है? इसकी चौड़ाई 3.2 है और लंबाई भी देखिए, चौड़ाई और लंबाई 3.2 है। झंडा का चौड़ाई और लंबाई कितना है? 3.2 है।
2 है। राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब हुआ? राष्ट्रीय ध्वज का 22 जुलाई 1900 कितना को 47 को 1947 को 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया गया। राष्ट्रीय झंडा को कब अपनाया गया? पहली बार कब अपनाया गया? तो 26 आपको 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज केसरिया रंग जागृत शौर्य त्याग का सफ़ेद रंग का सत्य है, सत्य का ये भाव देता है प्रतीक। हरा रंग जो है जीवन और खुशहाली का रंग बताता है। हंसना मेहनत का प्रतीक देता है। जो श्वेत रंग है हंसने का और प्रतीक देता है। भारत में 2002 के अनुसार सभी भारतीय नागरिकों एवं निजी संस्थानों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है। 2002 ईस्वी में कानून में बदलाव आया तो बोला गया कि सबको फहराने का अधिकार है। और 2004 ईस्वी में कानून में ये लिखा गया कि आपका झंडा फहराना मौलिक अधिकार है। 2000 अनुच्छेद कितना में? अनुच्छेद 19 में दिया गया है कि झंडा फहराना आपका अधिकार है। राष्ट्रीय अशोक के समय झुका दिया जाता है। देखिए राष्ट्रीय ध्वज जब होता है, राष्ट्रीय शोक समय होता है, उस समय झुका दिया जाता है, झंडा को झुका दिया जाता है, राष्ट्रीय शोक होता है। जैसे मान लीजिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति की अगर मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, उस समय क्या होता है, आपको 12 दिनों के लिए, कितने दिन के लिए? 12 दिनों के लिए डेज यानी 12 डेज के लिए झंडे को झुका दिया जाता है। कितने डेज के लिए झुकाया जाता है? 12 डेज के लिए झंडे को झुका दिया जाता है। और जब पूर्व यानी पहले, जो इसके पहले जो बने थे, जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, तो उनकी अगर डेथ होती है तो क्या होता है, अगर मृत्यु होती है तो उनको कितने दिन तक झंडा झुकाया जाता है? उनके लिए आपको 7 दिन यानी 7 डेज ही झंडा झुकाया जाएगा, फिर उसको हटा दिया जाएगा। और झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा का रचयिता कौन थे? इसका रचयिता झंडा ऊंचा रहे हमारा, क्या रहे? झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसका रचयिता है श्यामलाल प्रसाद गुप्ता। कौन है? श्यामलाल प्रसाद गुप्ता जी हैं